हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी के लिए लैब असिस्टेंट एग्जाम की खुशखबरी लेकर आया हूं। नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा और कौन कौन से विषयों की भर्ती आएगी। आपका फेवरेट भूगोल, जहां पर पूरे राजस्थान के 90% से ज्यादा विद्यार्थी आपके भूगोल और साइंस के वो माइंड मैप पे पढ़ते हैं। तो आप सभी के लिए साइंस की तो पहले से क्लियर हो चुकी थी कि जो 600 पद आए थे, वो जो 600 पद अभी आए थे वो सारे ही साइंस के थे। 600 जो पद थे वो सारे के सारे साइंस के थे, है ना, सारे के सारे साइंस के थे। अब लैब असिस्टेंट भूगोल के बारे में एक बड़ी खुशखबरी आई है, तो वो खुशखबरी आप सभी के साथ साझा करूंगा। अब है टाइम 5 महीने का। अब कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर 5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, 5 महीने में नहीं, कम से कम 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है। कम से कम 3 महीने में पढ़ लेवे तो सिलेक्शन हो जाता है, और 5 महीने तो बहुत ज्यादा है। अभी दीपावली उपावली मना लो, बढ़िया आराम से खुशियां मना लो, और उसके बाद फ्री माइंड से लग लेना, अभी से कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो सिलेक्शन प्लान क्या हो उसके ऊपर बात करेंगे। भूगोल के पदों के संबंध में किसी विद्यार्थी ने पूछा था, है ना, ट्रंप की फोटो लगा के तुम लोग भी बड़े खतरनाक हो, है ना, आलोक राज जी को छोड़ते नहीं हो, नीचे बढ़िया खतरनाक मैसेज डाल के आजकल एआई का इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के। मेजर साहब, लैब असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति और विस्तृत नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये रामचंद्र ने पूछा है। रामचंद्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में हाजिर है क्या? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। दे भाई रामचंद्र के मैं ही कमेंट करियो गुरु जी। तो रामचंद्र जी कोशिश कर रहे हैं कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की अर्तना, ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी की अर्तना भी आ जाए। यानी जिस संस्था की द्वारा इस लैब असिस्टेंट पेपर को आयोजित करवाया जाएगा, उसके मुखिया कह रहे हैं कि लैब असिस्टेंट भूगोल के पद आ जाए और फिर ही नोटिफिकेशन निकालें, पहले नहीं निकालेंगे। फिर ही शब्द का मतलब ये हुआ कि अर्थ ना आ जाए। हम वेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत जल्द इनको अपडेट देगा कि लैब असिस्टेंट भूगोल के 150, 200, 250, 300, 350 कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, वो जो आपका ये विभाग तय करेगा। फिर अधीनस्थ बोर्ड इसकी वैकेंसी निकालेगा। होम साइंस की पोस्ट आएगी क्या? देखो अभी साइंस की है, ज्योग्राफी के चांस बन रहे हैं, पूरे चांस बन चुके हैं ज्योग्राफी के, और होम साइंस के हो सकता है कि इसके साथ आ जाए। आप लोग वेट करें, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और दोनों परीक्षाएं फरवरी में अंत में प्लान कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी की अर्थ आए उसके बाद दोनों परीक्षाएं, होम साइंस, ये साइंस वाली और आपके ज्योग्राफी वाली, दोनों परीक्षाएं फरवरी के एंड में कराएंगे। इसका मतलब कितना समय है अभी आपके पास में? अक्टूबर हो गया, जाने मत देना दीपावली में, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, टोटल 5 महीने पड़े हैं। अगर मस्ती मार लेवे ना अक्टूबर भी दीपावली मना के, तो फिर भी 4 महीने शुद्ध रूप से बचते हैं। दिसंबर, जनवरी, नवंबर से जनवरी तक तो कोर्स पूरा करके फरवरी में रिवीजन करेगा मेरा दोस्त, मेरे प्यारे जितने साथी। तो मैं आप सभी से बार बार कह रहा था, भाई पढ़ना है तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। महीने का 400 रुपए का नेट का रिचार्ज करवा लेंगे, पैसे नहीं लगते गुरुजी। लेकिन एजुकेशन के नाम पे 1000 रुपए भी खर्च होते गुरुजी। हाय मेरे पैसे चले गए, 2 महीने बर्बाद हो गए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के। अब तो चूको मत, तैयारी हो कर लो, है ना। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी प्लस जीके कंप्लीट बैच प्लस 25 टेस्ट आपके अवेलेबल है, और लैब असिस्टेंट साइंस प्लस कंप्लीट इंडिया जीके, ये भी आपका माइंड मैप ऐप पर अवेलेबल है। कैसे कोर्स ज्वाइन करना अभी वीडियो के एंड में इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आज फिर से मैं जीरो लेवल से आप सभी को, है ना, कसम दिलाता हूं मेरी, क्योंकि आप लोग मेरे से बड़ा प्रेम करते हो। लैब असिस्टेंट के 90% से ज्यादा विद्यार्थी माइंड मैप पे पढ़ते हैं, और मैं आप सभी को बड़ा प्रेम करता हूं, हमेशा आप लोगों के भलाई की बात करता हूं। इसलिए मेरी कसम दिला देता हूं कि पढ़ाई स्टार्ट कर लो। और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है एग्जाम, थोड़ा 5 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? या तो दीपावली से पहले या दीपावली के बाद में, 20 अक्टूबर तक मान के चले, इसके आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम डेट क्या है? अभी 22 फरवरी है, लेकिन एक दिन में एग्जाम कराना पॉसिबल है नहीं, साइंस और ज्योग्राफी दोनों के। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड इसकी नई एग्जाम डेट दी जाएगी, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसकी नई एग्जाम डेट दी जाएगी। और उसके बाद में नई एग्जाम डेट क्या हो सकती है? 20, 22, 23 हो सकती है ना, वो फरवरी एंड ही होगा। सीईटी इसके अंदर आवश्यक नहीं है, केवल 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं में अभी लेटेस्ट 12वीं पास किए सारे बच्चे इसमें एलिजिबल है।
12वीं में अगर आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहा हो, आपका होम साइंस सब्जेक्ट रहा हो, आपका साइंस सब्जेक्ट रहा हो, या इसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है, एग्रीकल्चर जिनका सब्जेक्ट है वो साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके यहां पर लैब असिस्टेंट इस एग्जाम में होंगे। मैथ यहां पर नहीं होती है, बायोलॉजी होती है, ठीक है। और मैं तो कहता हूं मेरे जितने नन्हे मुन्ने भाई बहन है ना, ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, हो नहीं रहा है, तो प्लीज आप ये वीडियो उनको शेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें कहें कि नीट के अटेम्प्ट भी बहुत दे लिए हैं, आप समय ज्यादा बर्बाद ना करें, नीट के भी देते रहें, लेकिन साथ साथ आप लैब का भी तैयारी करें, क्योंकि आपकी साइंस बढ़िया हो चुकी है और आपको सिर्फ इंडिया जीके स्ट्रॉन्ग करना है और राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करना है। और इंडिया जीके के लिए अपनी रामबाण, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की आ चुकी है, और ये और एक राजस्थान रामबाण ऐप में से नोट्स नहीं बनाने, तो गुरुजी क्या करें, सिर्फ इन दोनों किताबों को पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने, राजस्थान जीके के नोट्स सिर्फ सब्जेक्ट के बनाने हैं, ठीक है। तो साइंस वालों के लिए तो सुनहरा मौका है, 700 800 क्या 1000 पद भी हो सकते हैं, बाकी वाले भूगोल के एक्स्ट्रा पद ऐड हो जाएंगे, साइंस के लिए खूब पद है, चिंता मत करो। बैच सिर्फ माइंड मैप का ज्वाइन करना है, नंबर 1 टीम पढ़ा रही है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं सारे जीके को, ठीक है। तो साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस आपका 12वीं में होना चाहिए। उम्र आपकी 1 जनवरी, उम्र आपकी 1/1/2026 तक 18 साल कम से कम, गुड़े गुड़िया जितने भी हैं मेरे, ये 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मैक्स टू मैक्स आप 40 साल के भी अधेड़ हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अशोक कह रहा है कि भूगोल विषय से तैयारी करना चाहता हूं, टाइम टेबल सिलेक्शन के लिए कौन सी पुस्तक है? कुछ नहीं, माइंड मैप का ऐप पढ़ लो, इसके अलावा कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है। सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा पूरा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों को राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी सिर्फ इसमें से पढ़नी है, राजस्थान का। ऐप में वीडियो देखने हैं, नोट्स नहीं बनाने राजस्थान जीके के। सब्जेक्ट भूगोल के नोट्स बनाने हैं, सब्जेक्ट साइंस के नोट्स बनाने हैं, साइंस वाले बच्चों को ये 2 किताबें पढ़नी है, और जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। और किताबें कैसे मिलेगी, बैच कैसे मिलेगा, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। एक पेपर होता है आपके साइंस वालों का, इनकी बात करें तो लैब असिस्टेंट साइंस, और एक लैब असिस्टेंट भूगोल प्लस होम साइंस। भूगोल प्लस होम साइंस का एक जैसा ही पैटर्न रहता है, मैं अभी बताता हूं। भूगोल प्लस होम साइंस में क्या होता है, एक ही पेपर होता है, एक ही दिन में एक ही पेपर होता है, और टाइम मिलता है आपको 3 घंटे। कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में कितने प्रश्न करने हैं गुरुजी? 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, और 180 मिनट होता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या होती है 150। 150 प्रश्न, 300 नंबर के, एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 180 मिनट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी भूगोल वगैरह के अंदर। भूगोल में पार्ट 1 होगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक होंगे आपके, किसके पद होंगे? प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक होंगे, किसके? राजस्थान हिस्ट्री के, हिस्ट्री और कल्चर के 25 प्रश्न, राजस्थान ज्योग्राफी के 25 प्रश्न। इस किताब को पढ़ ले तो सर 50 में से राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 45 प्लस, सिर्फ इस एक किताब को पढ़ के। राजस्थान रामबाण 2.0, मदन सर मार्केट में नजदीक जाके लेके आ जाओ, वरना मैं अभी नंबर बताऊंगा माइंड मैप के, जहां से आप ऑर्डर करके किताब मंगवा सकते हो। तो जीके राजस्थान जो बैच में जाने के बाद सिर्फ वीडियो देखो, नोट्स नहीं बनाने जीके के। नोट्स किसके बनाएंगे? लैब असिस्टेंट भूगोल के और होम साइंस के। उसके 100 प्रश्न होंगे, 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर प्रश्न संख्या 150 तक आपके 100 प्रश्न भूगोल के। भूगोल में 66 यूनिट है, भूगोल में 66 यूनिट है, 66 यूनिट। मैं अक्टूबर में बैच खत्म करूंगा, पहले मैं अगस्त में खत्म करने वाला था, लेकिन एग्जाम डेट आगे चली गई, तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। अक्टूबर में बैच खत्म करूंगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एग्जाम से 4 महीने पहले पूरा 66 यूनिट आपके हाथ में होगी, और होम साइंस की 19 यूनिट आपके हाथ में होगी। तो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 प्रश्न। 150 में से 45 इस किताब में से कर लोगे, 50 में से। ऐप में नोट्स नहीं बनाने जीके के, सिर्फ किसके बनाओगे? होम साइंस के और ज्योग्राफी के, सब्जेक्ट के 66 यूनिट के। वो 2 महीने में, 3 महीने में आराम से बना सकते हो। अरे रुक जाओ भाई विक्रम, अभी बताता हूं कैसे बुक ऑर्डर करनी है, रुको तो सही। अब साइंस वालों की बात करते हैं। साइंस वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हैं, खूब वैकेंसी है, लग जाओ भाई। 8वें वेतन आयोग के बाद जो है आगे आपकी सैलरी 50,000 से भी बाहर जाने वाली है लैब असिस्टेंट की। आफ्टर प्रोबेशन के बाद में माता पिता खुश हो जाएंगे कि देखो मेरा बच्चा बच्ची कामयाब हो गए।
इससे बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगी। और दूध के दांत तो गिरे रही, उससे पहले नौकरी लग गई आपकी, 20 साल के होने से पहले पहले है। जवानी की दहलीज पे कदम रखा नहीं, उससे पहले पहले नौकरी सरकारी हाथ में। तो भाई लैब असिस्टेंट साइंस की बात करें, 100 क्वेश्चन तो होंगे जीके के और 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ये आपने खूब पढ़ रखा होगा नीट वाले की तैयारी में या 11th-12th में, वही है इसमें मैक्सिमम। यहां हम तैयारी करें, पेपर 1 की बात करें, राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी रामबाण से हो जाएगी। इंडिया जीके में इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब कुछ इस किताब से हो जाएगा। ऐप के अंदर से सिर्फ वीडियो देखने, इस पार्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ ये दोनों किताबें पढ़नी है साइंस वालों को। अरे कौन सी दोनों किताबें? ये फिर से कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 किताबें, इंडिया और राजस्थान की रामबाण। तो फिर मनोविज्ञान है, पिछली बार तो मनोविज्ञान के इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं दिए थे, बड़ा अन्याय किया था। मैंने खुद आप लोगों को शॉर्ट नोट्स करवाए थे 2022 वाली भर्ती में। राजस्थान करंट अफेयर्स में यूट्यूब पे करवाता हूं, उसकी चिंता मत करो। आप सिर्फ राजस्थान जीके और इंडिया जीके की मिला के बात करें, 100 में से 75 क्वेश्चन, 100 में से 75 क्वेश्चन राजस्थान जीके, इंडिया जीके के आएंगे। इन दोनों किताबों में से 100 में से मैं कहूं कि 70 के लगभग इन दोनों किताबों से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों किताबें साइंस वाले बच्चों के पास में इंडिया जीके, राजस्थान जीके, रामबाण होनी चाहिए। ऐप में सिर्फ पीसीबी, राहुल सर अगस्त में आपका अक्टूबर में बैच खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया पढ़ो। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 400 अंक का ये पेपर है। 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। कितना? 4 घंटे, 400 नंबर। अच्छा, एक पेपर सुबह होता है, फिर दोपहर में बाद में दूसरा पेपर होता है। इनमें सिर्फ 3 घंटे में एक ही पेपर होता है। ठीक है, ओके। तो ये पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, पैटर्न समझ में आ गया। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। 1 दिवसीय एग्जाम है, 1 दिवसीय एग्जाम के बाद सीधी नौकरी लगती है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की क्लास कब होगी? दिलसद लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की नई क्लास, नई यूनिट अभी सिर्फ 10 मिनट बाद में मैं बैच में जाके, आप देखो क्लास लग चुकी है। एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं आज फिर से पढ़ाने के लिए। एक और, कल भी एक क्लास हुई थी, आज एक और क्लास ले रहा हूं और आज नई यूनिट स्टार्ट की है 7:30 बजे आज, इस खुशी में कि वापस एक और नए जोश के साथ में। ठीक है, अब जो बैच टॉप करेगा उसको तो मैं आईफोन दूंगा ही दूंगा। ठीक है, माइंड में आप ऐप को ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। और ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ से आईफोन गिफ्ट है। आईफोन दोगे क्या सर? बिल्कुल देंगे, आपके मम्मी पापा ना दे लेकिन मैं दूंगा। लेकिन बैच का टॉपर होना चाहिए। पढ़ना कैसे? 5 महीने के अंदर टाइम टेबल में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह कम से कम, है ना, मैं घर वाले, अगर पेरेंट्स भी आपके देख रहे हैं, मम्मी पापा को चाहो ये वीडियो दिखाओ, है ना। तुम लोग लखनऊ के लाडे हो, मेरी बात तो मानते हो नहीं, कई बार होता है ना। तो मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा दो। मम्मी पापा को मैं बता देता हूं कि इन बच्चों को, है ना, सुबह सुबह 6 या 7 बजे के आसपास इनको, है ना, 1 घंटे निवृत्त होने के लिए टाइम दे दो और ये 7 बजते ही किताब लेके बैठ जाए या माइंड मैप का ऐप ओपन करके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दे। अब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, नन्हे मुन्ने हो, भूख लग जाती है, 10 बजे के आसपास नाश्ता कर लिया करो। 3 घंटे, ये 3 घंटे का पूरा टाइम खाली दिमाग, सिर्फ और सिर्फ पानी पियोगे। हो सकता है थोड़ा बहुत दूध वगैरह पी सकते हो, नशेड़ी हो तो चाय वाय, मम्मी के प्यारे बच्चे हो तो पी सकते हो, बिस्किट खा सकते हो 1-2, हल्का नाश्ता या फिर बिना नाश्ता सिर्फ पानी पी करके 3 घंटे दबा के पढ़ाई करो। किसी की कैपेसिटी है तो 12 बजे तक 5 घंटे नॉन स्टॉप, 5 घंटे नॉन स्टॉप अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी, होम साइंस, साइंस। इससे बेटर दिनचर्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। फिर से कह रहा हूं, भूखे पेट पढ़ लेना। 12 बजे के बाद में नाना धोना, खाना पीना, सोना। गुरुजी माना तो नींद आवे, मैं 3 घंटा सोऊंगा या सोऊंगी। ठीक है बेटा, रेस्ट कर ले, वैसे छोटा सा दिमाग है तुम्हारा, है ना, बड़ी चिंता करते रहते हो तुम लोग, नन्हे मुन्ने बालक हो। सो जाओ 1 घंटा खाना पीना खा करके। 3 बजे शेर वापस उठेगा। ठीक है, 3 बजे उठने के बाद में 3 से लेकर के 6 बजे तक, इन 3 घंटों के अंदर जीके पढ़ेगा मेरा शेर। मेरा शेर राजस्थान रामबाण को घोटेगा सिर्फ। होम साइंस और ज्योग्राफी क्या है तो सिर्फ इस किताब के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन 45-50 में से मिल जाएंगे। साइंस वाले मेरे हैं तो वो इन दोनों किताबों को एक दिन ये पढ़ेंगे, एक दिन इंडिया जीके, एक दिन राजस्थान जीके। तो ठीक है, सोमवार को ये पढ़ा, मंगलवार को इंडिया जीके पढ़ी, सिर्फ साइंस वालों बच्चों के लिए। और होम साइंस और ज्योग्राफी वालों के लिए सिर्फ रामबाण, राजस्थान वाली। समझ गए? तो शाम का टाइम ये हो गया भाई। 4-5 घंटे सुबह हो गए, 3 घंटे शाम को हो गए। 7-8 घंटे की स्टडी बहुत है। गुरुजी माऊं तो 7-8 घंटे ज्यादा है, कॉलेज जाऊं, ले कॉलेज जाता हूं सर, जाती हूं। ठीक है, रुक जा, कॉलेज जावे,
कॉलेज एज ए फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ठीक है। अगर बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कॉलेज के नंबर कोई नहीं पूछता। मैं फिर से कह रहा हूँ, ले आईफोन 17 प्रो दे दीजिए गुरुजी। तू एग्जाम टॉप करके आजा प्रो, क्या मैं आईफोन तब तक 18 आ जाएगा तेरे, या 17 प्रो मैक्स ले आऊंगा। तू पढ़ तो ले, मारे पढ़ ले बेटा, इतना बढ़िया मोटिवेशन दे रहा हूँ। 1.5 लाख को फोन मांग रही है मेरे से। पहले नौकरी लेके आ, ऐप को टॉप कर, फिर तू जो कहेगा वो करूंगा, ठीक है। पहले नौकरी लग, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। शाम का टाइम जीके, अब रात को मम्मी पापा यहाँ काम करवा ही लेते हैं, 1-2 घंटे बच्चों को छोड़ते नहीं है, आजा बेटा काम कर ले, कोई नहीं, हेल्प कर लिया करो, दिमाग फ्रेश होता है। रात को सोने से पहले 1 घंटा 9 से 10 अपना राजस्थान जीके, इंडिया जीके और सब्जेक्ट थोड़ा सा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे दिन में क्या पढ़ा था, सगड़न मारी सौगंध है, 1 घंटे में क्या पढ़ा बस वो रिवीजन करना है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे दिन में 7 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे में क्या पढ़ा, किताबें आगे खोलनी है और देखना है पैराग्राफ को क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, खाना खा के मुंह ढक के सोए, ठीक है। अभी इससे बढ़िया दिनचर्या बार बार नहीं बताऊंगा, हालांकि तुम्हें गाइड करता रहूंगा। अभी आएगी नोटिफिकेशन, आएगा अभी दीपावली के आसपास। आईफोन कब मिलेगा? अरे पहले बैच में सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा 2026 में, मैं सेमिनार आयोजित कराऊंगा जयपुर में, ऑडिटोरियम में बुलाऊंगा जहां हजारों बच्चे आएंगे, उस समय दूंगा। हाँ ठीक है, ये दिनचर्या समझ में आ गई ना? ठीक है, ये दिनचर्या कब चलेगी? सोमवार से शनिवार चलेगी। पढ़ाई का यही तरीका होता है, इससे बढ़िया तरीका पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। संडे को क्या करेंगे सर हम? अरे संडे को तुम मस्ती नहीं मारोगे, संडे को सब्जेक्ट प्लस जीके जो भी आपने 6 दिन के अंदर, सोमवार से शनिवार जो भी आपने पढ़ा है, किताबें नई नहीं पढ़नी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है संडे को। संडे को फिर से कह रहा हूं, नया कुछ नहीं पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम तक वही पढ़ो जो 6 दिन में पढ़ा है। अगर कोई बच्चा मेरी इस बात को मान लेता है, इस दिनचर्या को मान लेता है, उसका डंके की चोट पे सिलेक्शन होगा, अगर 10 सीट भी होती है, जबकि सीटें सैकड़ों में होगी, ध्यान रखना। सोमवार से शनिवार सब्जेक्ट सुबह, शाम को जीके, रात को सोने से पहले आधा 1 घंटे का रिवीजन। संडे नया नहीं पढ़ना है, क्या करना है? नया नहीं पढ़ना है, क्या करना है? जो 6 दिन में पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। और मैं बैच को अक्टूबर में खत्म कर दूंगा मेरे भाई, 66 की 66 यूनिट। मजा आ जाएगा तुम लोगों को माइंड मैप ऐप के अंदर, ठीक है। 90% तक बच्चे आपके माइंड मैप ऐप से ही पढ़ रहे हैं। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो, नोट्स बना रहे हो फोटो खींच के भेजो, लो गुरुजी देखो मैं ये ऐसे नोट्स बना रहा हूँ, है ना। और टीम के ऊपर वाले कॉलिंग नंबर है, आप कॉल भी करें टीम को बैच ज्वाइन करने के रिगार्डिंग। कुछ नहीं करना है, फोन के नीचे ये जो ब्लैक कलर की पट्टी दी हुई है, इसमें ब्लू कलर का लिंक है, वो ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड होगा, ऐसे खुलेगा, ओपन करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और आपको वहां पर सबसे यहां पर पहले दूसरे खंड में आपको मिल जाएगा लैब असिस्टेंट। कौन सा बैच? लैब असिस्टेंट जीके प्लस ज्योग्राफी, जो कि आपका सब्जेक्ट 66 यूनिट पूरी इसके अंदर होगी। और 90% क्वेश्चन तो अपन मिलाएंगे ही मिलाएंगे हूबहू, क्यों चिंता करते हो, ठीक है, ओके। और यहां पर ज्योग्राफी की पूरी 66 यूनिट होगी, 66 यूनिट। और जीके में हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, जीके को सिर्फ देख के छोड़ देना है, रटना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने। रामबाण जिंदाबाद है, 66 यूनिट के नोट्स बना लो, इधर पीसीबी के नोट्स बना लो, इधर इंडिया जी के रामबाण, इंडिया जी के रामबाण, राजस्थान जी के रामबाण पढ़ लो। तो ये बैच, अच्छा क्वेश्चंस की भी किताब है अपने पास, साइंस के 3500 क्वेश्चंस की किताब है सब्जेक्ट की, और भूगोल के 3000 क्वेश्चंस की किताब है, हर यूनिट के क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी निकालो, आप ये बुक भी और ये दोनों किताबें जो आपकी इंडिया जी के रामबाण और राजस्थान जी के रामबाण, ये आपको अगर ऑर्डर करनी है ना तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 94 60 97 14 50। आपको हमारी टीम बता देगी हर एक चीज़ के बारे में, और आप वहाँ से ऑर्डर करके बुक 4 से 5 दिन में अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये किताबें सब्जेक्ट की हैं, अभी मैंने जीके की बताई थी दोनों। और ये बैच के अंदर हम ऐसे पढ़ाते हैं, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे साइंस लैब असिस्टेंट साइंस में इंडिया हिस्ट्री हो, इस तरीके के नोट्स हैं, है ना, हस्तलिखित नोट्स इस तरीके से होते हैं। ये सब्जेक्ट साइंस के नोट्स हैं हमारे राहुल सर के, ठीक है। ये ज्योग्राफी विषय के नोट्स हैं, वलन वगैरह हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, है ना। ये तापमान वितरण वगैरह, तो ये ऐप में इस तरीके से पढ़ाया जाता है ना। तो जाओ देखो, पढ़ो, परखो और फिर ही ज्वाइन करो। और बाकी फिर से कहूँगा, टाइम बर्बाद मत करो, हमेशा जिंदगी में रिस्क लेना सीखो।
कई यूट्यूबर होते हैं जो अपना चैनल चमकाने के लिए गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और आप लोग कहते रहते हैं कि सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, उनके वीडियो देखते रहते हैं। मैं खुद पिछले 1.5-2 महीने से मैं सोचा था क्या हो रहा है, और अब फाइनली अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्योग्राफी की अर्थ ना आ जाए, फिर ही नोटिफिकेशन निकाले। ही का मतलब होता है, ये हिंदी के अंदर इसको निपात बोलते हैं। जोर दिया गया है कि भाई ज्योग्राफी के पद आएंगे, उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकालेंगे, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, और अभी दीपावली तक इसके भी स्थिति क्लियर हो जाएगी पूरी। और ये खुद कह रहे हैं कि दोनों परीक्षाएं जो है वो फरवरी एंड में होगी। दोनों कौन सी? होम साइंस, ये ज्योग्राफी की और साइंस की। तो लग जाइए, अब तो तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, और लापरवाही की तो फिर पड़ोसी का सिलेक्शन होगा, है ना, फिर ऑटो पर जी फिरोगे बैठे। उससे अच्छा है अगले साल 2-3 साल बाद तक वैकेंसी आएगी नहीं ऐसी। तो पछतावे का दुख बड़ा भयंकर होता है, तो पछताना नहीं है। एग्जाम पैटर्न मैंने बता ही दिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये मैंने बता ही दिया है, टाइम टेबल मैंने बता ही दिया है, और बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। आज ही ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। भूगोल के पद भी अब आपकी स्थिति क्लियर हो रही है कि वैकेंसी इसकी भी आएगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने सब कुछ बता दिया, तो मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इतने सारे स्कूल खुले हैं, डेफिनेटली वैकेंसी आएगी, है ना। तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती, अगर आपने मेहनत की है ना तो कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा, ये ध्यान रखना इस बात का। माँ सरस्वती सब देखती हैं कि बेचारे इतने प्यारे से बच्चे ने मेहनत की है, छोटा सा नन्ना मुन्ना, उसके साथ कभी धोखा नहीं होता है। पद आएंगे और आ रहे हैं दीपावली तक। 20 दिन और अगर बर्बाद करने हैं तो बर्बाद कर दीजिए, और वरना तैयारी लेकर जो है अपना बैच लेकर आज ही पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपके कोई डाउट है तो बता दो। थर्ड ग्रेड के साथ लैब असिस्टेंट दे देंगे, अब पहले थर्ड ग्रेड दे दो, उसके बाद लैब देना। जो रेट पे फोकस करें वो रेट पे ही फोकस करें। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करे बेटा, मोबाइल रिपेयर नाम से आईडी है तुम्हारी, मुझे व्हाट्सएप कर देना कोई दिक्कत हो तो। बाकी टीम को आप कॉल कर देना सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक। सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर में 40-40, बिल्कुल दोनों पेपर में ही है फिलहाल, यही फॉर्मूला है। यूनिट बिल्कुल नई यूनिट। चलो अब मैं क्लास में जा रहा हूँ ऐप के अंदर, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बैच के अंदर। अभी मात्र 5 से 10 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आ जाओ सभी साथी। चलिए फॉर्म वापस से फिल, अरे फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं अभी, लैब असिस्टेंट के फॉर्म अक्टूबर में, हो सकता है कि अक्टूबर एंड में स्टार्ट हो जाए। ज्योग्राफी और साइंस दोनों की वैकेंसी आ रही है, दोनों की क्लियर हो चुकी है। आप बस ये लग जाइए तैयारी में। एग्जाम से 4 महीने पहले बैच मैं खत्म करूंगा, ठीक है। बैच इधर उधर कहीं भी ज्वाइन नहीं करना आपका, ओनली और माइंड मैप पर, और बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। मैंने इस बैच को बहुत प्यार से पढ़ाया है, एक एक चीज इतनी शिद्दत से पढ़ाई है, कोई कोताही नहीं की है, कोई लापरवाही नहीं की है। अब तुम भी लापरवाही नहीं मत करना इस चीज में। चलिए ठीक है, ऐप का लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। और समझदार सुजान नर अवसर चूके नाही, अवसर रो औसान रहे घना दिन राजिया। पढ़ो लिखो, मौके को हाथ से जाने मत दो। आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत आस लगाए बैठे हैं। अगर आप कामयाब हो जाओगे ना तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी 10-20 साल। अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहे सर बुक कौन सी पढ़े है? बुक कोई बुक नहीं पढ़नी है। बैच ज्वाइन करने के बाद में कोई बुक नहीं पढ़नी है। जीके के लिए दोनों किताबें साइंस वाले ला सकते हैं, और होम साइंस और ज्योग्राफी वाले सिर्फ इस एक किताब से जीके स्ट्रॉन्ग करें, और बैच के अंदर ज्योग्राफी नोट्स बनाएं। सब्जेक्ट के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, सब कुछ मैं दे रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। और एक खुशखबरी, मुझे भी आज अच्छा लगा, आपको भी बढ़िया नींद आएगी और आज तैयारी करना शुरू करोगे। चलिए मैं चलता हूं बैच में क्लास लेने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।